बोलो करुणा माता की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। एक गाँव में एक ब्राह्मण राजा रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। तो जब 7 बेटे थे तो बेटी तो प्यारी होगी, तो भाइयों को बहुत प्यारी थी। जब भी वो खाना खाए भाई तो साथ ही खाना खिलाते। अब तो छोटी सी जब बड़ी हुई तो उसकी होगी शादी। जब शादी होगी तो शादी में ना पहला करवा चौथ आया। तो करवा चौथ में उसको रखा ना उसने। और जो 7 भाभियाँ थी ना, उन्होंने अपने अपने कमरे में जाके ना बैठी थी, जा कोई कुछ करती रही। अनजान थी बेचारी, किसको कुछ पता नहीं था। ये अपने कमरे में जाके ना सुई लेकर पसीने निकालने शुरू कर दी कि टाइम पास हो जाएगा। अब जितनी सुइयाँ लगाई सब उसके आदमी के सिर में गई। इसलिए बोले करवा चौथ के दिन ना सिलाई कढ़ाई नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या बहुत दिन हो गए। जब भाई आया कि चलो आप खाना खा लो, बोली मेरा तो आज व्रत है, जब सूरज चाँद निकलेगा तभी मैं खाना खाऊंगी। बोला कि नहीं अच्छा। तो वो बेचारी कभी भूखी तो रही नहीं होगी। हाँ, तो गिर पड़ी। तो भाइयों को आया तरस, एक दूसरे ने समझ लिया कि चलो ऐसा करते 2 जने जाके हम बहुत बड़ा जहाँ पेड़ होगा वहाँ आग जला देंगे। बाकी घर में रह गए और 2 जने जाके उन्होंने ना आग जला दी। आग जलाई, दूसरे बोले चलो चाँद निकल गया। बोली अच्छा। तो एक भाभी को बोलने गए थे चलो चाँद निकल गया। बोलती नंदों का चाँद निकला, भाभी का चाँद नहीं निकला। बताया तो नहीं ना, वही बोलते ननद तो ननद मैं तो फिर सासू को पूछो, उसने कभी कुछ किसी का नहीं कुछ। ये उठी बेचारी चली गई। जैसे अर्घ दे के निकली है, अर्घ दिया तो खाने बैठे भाई भी जैसे पहला फूल खाया ना तो किसी छींक मार दी। जब फिर छींक मार दी है उसने, खाने लगी। फिर दूसरा कोर लगाया तो उससे बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो भी बेचारी ने बाहर निकाल किनारे रख दिया। उसके बाद में तीसरी बार हुआ तो मुँह से अपने आप ही गिर गया। कभी बोलते मुँह से गिलास खाते खाते गिर जाए तो अच्छा नहीं होता, बाल भी अच्छा नहीं होता निकलना। आजकल तो आम ही होते किसी जानते तो पहले होता था। तो इतने में क्या हुआ कि बाहर में उसका पिताजी बैठे थे। तो नाई आया, पहले नाई आते थे ना सा लेके। तो बोला कि आप इसको बहू को बुलाया। बोला क्या बात है। तो उसको तो बता दिया था कि ऐसा ऐसा हो गया, मतलब घर में नहीं अंदर जाकर। तब बोला क्या हुआ। बोलते जो आई ना बहुत बड़ा बीमार है। तो बेचारी ने क्या किया कि सब पहाड़ बुलाए, आगे डोली में जाती थी लड़कियाँ भी, अबू में भी डोली बुलाई और उसने उसको तैयार कर दिया। तैयार करके बैठ गई। तो रोते रोते बहुत दूर चली जाती है। तो दूर जाती है तो एक अनजान से एक औरत निकली। तो बोलती भाई क्यों रो रही है। बोला कि ऐसे ऐसे उसके आदमी बीमार है। बोला रखो डोली। तो भगवान की हाँ भगवान की कृपा से आई थी यही बच्चे। तो उसने रखी तो बोला गले से लगाया बेटी क्यों रोती। तो बोलती ऐसे ना मेरा पति बहुत बीमार है। तो उसने मत्था टेका तो बोलते सदा सुहाग बनती। कभी बोलते किसी के आगे मतलब झुकने से सुने कोई ऐसा चीज़ देखा कि लग जाती है। तो उसने बोला कि सुहाग बनती हो। बोलती थे आपने मेरे को ऐसा शीश दिया, भगवान करे मैं सुहाग बनती। तो जब घर में जाती है तो बहुत लोग बैठे हैं बरांडा में और लाश पड़ी है। वो देख के ना जाके जैसा उसकी लाश थी अपने गोदी में रखी है उसका सिर रखी है। तो सब लगे तैयारी करने ये है ले जाने के लिए करने के लिए। और बोली कि मैं तो ले जाने नहीं दूँगी, मैं अपने पति को जिंदा ही करके रहूँगी। बोला तू कैसे जिंदा करेगी। बोली मेरे में शक्ति होगी, मेरी माँ में तो मेरे पति को जिंदा करेगी।
तो उसने सब बैठे रहे कि चलो देखें कितना दिन बैठी रहती है। बेचारे ने क्या करके एक एक सुई करके निकालती गई। जब आखिरी सुई रही उसकी तो बाहर में करवा वाला आ गया। तो उसने जो आखिरी सुई थी तो गोली बैठी थी तो बोला देखो ना सिर अपने इसमें रख लें, वह सुई कुछ भी निकालना नहीं। उसने क्या कि जैसे उसके पास सिर दिया तो उससे सुई निकाली तो उसको तो आ गई होश आ गई। तो देखे तो उसी को देखेगा तो पत्नी उसी को मानेगा, क्योंकि उसको कुछ पता तो है ही नहीं। तब वो बोलती है तब बोलती है कि है वो बेचारी जो करवा लेके आई हो तब लगी है ना कि मेरा पति है। वो बोली जब वो भी बोले नहीं मेरी है औरत है, इतने में पकड़ो गोटी थी कैसे चिट्ठा था ना, गोटी थी तो रानी हुई, गोटी थी तो रानी हुई, रानी थी तो गोटी थी तो रानी हुई, रानी थी तो गोटी हुई, गोटी थी तो रानी हुई। ऐसे करते करती करती बहुत से दिन कुछ हुए। तो बेचारा वो अपने कमरे में जाके दोनों मियाँ बेटी गोटी भी का वो भी बैठे और अपने मतलब मौज मस्ती है। बेचारी अकेली एक कमरे में बैठ के ही बोले रानी थी तो गोली थी। तो वो बोलता कि रोज क्या बोलती है, बोलती मेरे को नहीं पता क्या बोलती, पता तो उसको था ही। हाँ बोलो मेरे को नहीं पता कि क्या बोलती है। ऐसे करते करते कुछ दिन हो गया। जब समय अच्छा आता ना टाइम करवाता था लेकिन इंसान कुछ नहीं करता। तो क्या हुआ जब आखिरी सुई भी निकाले सब फिर आ गया करवा चौथ का दिन, बाहर फिर करवा वाली आ गई। करवा आ गई वही आई जिसमें शीश दी थी। तो भागी गई तो गई है तो बोलती मैं करवा दे दो। बोली कि रानी कहाँ है? बोलती मैं ही रानी हूँ। बोलती तू रानी नहीं हो सकती, रानी जो है उसको भी एक मुझसे जिद करने शुरू कर दी रानी ने उतने में वो ऊपर के नीचे चढ़ी। तो बोली कि ऐसे ऐसे बात बोली मैं रानी तो ही गया। बोली कैसे रानी? तो उसने सारी कथा उनको सुना। बोला आपने तो बोला सुहाग बनती हो, मैं सुहाग बनती कहाँ हुई, मेरा तो सुहाग था तो इसी ने ले लिया। तो उसने बोला कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ना जब ऊपर मुझे साथ ही चली गई ऊपर गिर जाती है तो उसका हाथ पकड़ा और उसको सारी कथा सुनाई। कथा सुना करके उसके बाद में फिर वो बोला कि ये तेरी रानी है, ऐसे ऐसे बात होती, तेरे भी ऐसे ऐसे हुआ। साल के बाद में करवा चौथ रखा था तो ऐसे हुआ। अब वो मान गया तो उसने मत्था टेका, सबको नमस्कार किया। लोग कोई शक्ति ना पहले शक्ति ना या तेरी न खाई शक्ति नाया तेरी सब लोग शक्ति नाया तेरी ना सुई धागा पाई ना। बोलो ना शक्ति नाया तेरी ना सुई धागा पाई ना। तुम कड़कड़ा तेरी ना पान पैर पाई ना। सुकड़ा जगाई ना रुकड़ा मनाई ना। सुकड़ा जगाई ना रुकड़ा मनाई ना। बैर पैन पाई ना स्वागत कर करवाड़ा पटानिया सदा स्वाद पानी। शक्ति ना तेरीना पूर्ण शक्ति नाया तेरीना कोई बाबा पानी तुम करता तेरीना पान पैर पाई ना। सुकड़ा जगाई ना रुकड़ा मनाई ना। कड़वाड़ा बटानिया सदा सुहाग पानी। दो
शक्ति नाया तेरी नाया कोई धागा पानी ना खान पैर पानी ना उत्तरा जगाई ना उत्तरा मनाई ना मैं साल पानी ना मैं सुअमन करवाड़ा पटाई ना सुअमन उत्तरा जगाई ना उत्तरा मनाई ना मां पैर पानी ना कड़कड़ा तेरी शक्ति माया तेरी ना कोई धागा पानी ना पता मेरा बड़ा पटाई शक्ति नाया तेरी सत्याया तेरी ना कोई धागा पानी ना कड़कड़ा तेरी ना पैर पानी ना सुतड़ा जगाई ना सुतड़ा मनाई ना ले हो गया ना चार अभी नहीं हुई अभी आने तो अभी आ जाओ सुतड़ा जगाई सुतड़ा मनाई सुतड़ा जगाई सुतड़ा मनाई मां पैर पालनी तुम सरकड़ा फेरी मैं सुहागन करवाड़ा करवाड़ा बटाई सदा सुहागन सुतड़ा जगाई सुतड़ा मनाई बोलो सुतड़ा जगाई मुझे तो आज तक नहीं आया है गाना अभी भी नहीं आता है अपने सुतड़ा जगाई सुतड़ा मनाई मैं सुहागन करवाड़ा वो सच्चे दरबार की जय। करवा माता की जय। जय करवा माता जैसे उसको सुहाग दिया पीरमती को ऐसे सबको सुहाग देना जय करवा माता की चावल का डालने आधे आधे सारे नहीं, रात को भी तो चांद को पानी दोगे तब भी तो डालने हैं। अब उसमें से ले ले पूरा मत खाली कर। ये प्लेट में रखे हैं ना उसमें से दे हमारे उसी में से रख लेते हैं।